शांत रहो। देखो बेटा, हम लोग जो है आज क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस। और जो क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा केमिस्ट्री, ठीक है ना। क्या होगा हमारा केमिस्ट्री होगा। तो ज़रा ध्यान से देखना, रसायन विज्ञान यहाँ दिख रहा है जी, नीचे यहाँ पे दिख नहीं रहा ये वाला, यानी ज़्यादा आगे हो गया क्या? ऊपर हो गया। सर हम लोग की आवाज नहीं आएगी ना? तो जाएगी, क्या दिक्कत है बताओ? गंदी आवाज़ है क्या? अब ठीक है ना जी, शांत रहो। देखो यहाँ पे रासायनिक क्या बेटा, समीकरण एवं अभिक्रियाएं, ठीक है बाबू, अभिक्रियाएं। ये बेटा आपका पहला चैप्टर है आपका, ठीक है ना। केमिस्ट्री के अंदर जो है, साइंस के केमिस्ट्री के अंदर पहला चैप्टर है। और जो स्टार्ट हो रहा है हमारा वो क्या है बेटा, क्लास 10th है ना का साइंस। ये पहला चैप्टर केमिस्ट्री, और इसमें बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। अभी तक केमिस्ट्री में आपने वही द्रव पदार्थ है ना, विलयन, इन सब के बारे में पढ़ा था। पर आज जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करोगे, जो कि क्लास 12 के लिए भी क्या करेंगे बेटा, काम करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात बताओ, कह रहा है कि रासायनिक समीकरण और क्या है बेटा आपका, अभिक्रियाएं। तो अपने आसपास तुम देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। किसी भौतिक परिवर्तन कहीं दिखाई देता है तो कहीं रासायनिक परिवर्तन दिखाई देता है। आपने निचले कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ताप, दाब, आकार वगैरह में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो कहते हैं ये कैसा परिवर्तन है बेटा, भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है जब अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, ये आदि सब क्या है बेटा, ये रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को पहले समझने की आवश्यकता है कि आखिर हैं ये क्या, ठीक है ना। तो हम जानते हैं बेटा कि भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है बाबू, और रासायनिक है ना, रासायनिक परिवर्तन क्या है, ठीक है ना, परिवर्तन। एक बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। भौतिक परिवर्तन में सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि जो भी अवस्थाएं होती हैं, मान लो कि जो भी तुम पदार्थ लिए उसको किसी और चीज़ में परिवर्तित कर दिए, तो वो जो चीज़ परिवर्तित हुआ है उससे तुम पहले वाला पदार्थ प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि पानी का ध्यान देना, अगर हम पानी से, अगर बेटा पानी से क्या बना दें, बर्फ़ बना दें, बर्फ़ बना दें तो अवस्था में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? देखो यहाँ पे परिवर्तन हुआ ना, पहले लिक्विड था, अभी किस में आ गया, सॉलिड में आ गया। बट एक बात बताओ, क्या बर्फ़ से फिर पानी नहीं बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं ना। तो कैसा परिवर्तन कहलाएगा ये? कहेंगे कि मोमबत्ती का पिघलना, क्या है बेटा, है ना, मोमबत्ती का पिघलना क्या है, हाँ, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती को पिघला दो फिर जमा देना। लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। अगर मोमबत्ती जल गई तो रासायनिक है, काम में जल गई तो फिर दोबारा मोमबत्ती थोड़ी बना पाओगे, पिघल गई तो बना दोगे। और हड़प्पा संस्कृति इसी पे तो आधारित थी। क्या था, जहाँ उन्होंने क्या किया था, एक पुतला बनाया था ना जी, वो नाचने वाली जो औरत थी, दिखा था ना ऐसे, नर्तकी की मूर्ति जो बनाया था हड़प्पा सभ्यता वालों ने, वो इसी आधार पर बनाया था। उन्होंने पहले क्या किया, मोम का इस्तेमाल किया, और मोम में ही क्या किया, धातु को पिघला करके डाला, है ना जी। वो सब थोड़ा सा इतिहास की बातें हो जाएंगी, उसको नहीं समझना। पहले यहाँ पे देखो, मोमबत्ती पिघल गई, इसका मतलब क्या होगा, वो भौतिक परिवर्तन, क्योंकि पिघली हुई चीज़ को फिर से तुम जमा सकते हो, फिर क्या होगा, वो वैसे ही बन जाएगा। लेकिन एक बार मोमबत्ती जल गई तो फिर वापस नहीं आएगी, जलने वाली चीज़ें वापस आती है जी। अच्छा, मान लेते हैं कि मनीष जो है ना जी, मनीष से गैया ने दूध दी, और मान लो मैं पहुंच गया, मैं कहा, ये सोचा कि सर जी आ रहे हैं, ब्राह्मण आदमी है, दही वही खाएंगे, है ना जी। तो ये क्या किया कि दही जमा दिया, उसका क्या कर दिया जी, है ना, ये क्या कर दिया, दूध से दही बना दिया। लेकिन मैं जैसे पहुंचा ना, मैं कहा कि ना बाबू ठंडा बहुत है और सर्दी मुझे हुआ है, दही नहीं खाएंगे, दूध हमें पिएंगे। अब ये क्या दूध से दही बना देगा, बताओ? ये कहेगा मास्टर तुम नहीं पढ़ाया था कि रासायनिक परिवर्तन है, अब मत बोलना कुछ, है ना जी। क्या कहेगा कि सर आपने ही तो पढ़ाया था कि ये रासायनिक परिवर्तन है, दही से दूध नहीं बनता है, तब कैसे दे दें आपको। अब फिर रुकिए शाम तक, फिर गैया लगेगी तो फिर देंगे, है ना जी। देखो यहाँ पे
अगर दही से दूध से दही बन गया तो दही से फिर दूध नहीं बनेगा, मतलब अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटेगा। इसका मतलब क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं है। दूसरी चीज़ मेरे भाई एक बात ज़रा बताओ कि अगर मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती जल गई तो क्या कर पाओगे, फिर बना पाओगे क्या, नहीं ना। रंग में परिवर्तन हो गया, सुनो, रंग में परिवर्तन हो गया तो फिर क्या पहले तो रंग लेके आ पाओगे, बोलो। अगर मान लो, ज़रा ध्यान से सुनो, अगर पानी में, मान लो पानी में मैंने जो है कुछ रंग मिला करके घोल दिया, क्या वापस से वो पानी निकाल पाओगे तुम, हैं? वापस से पानी निकाल पाओगे जी, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा बेटा, क्योंकि उसके कण घुल चुके हैं पानी के अंदर, उसके कण क्या हो चुके हैं, पानी के अंदर घुल चुके हैं। सुनो बच्चों, ये भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन समझ में आया। अब एक बात क्या करना है, हमें जो है ना परिवर्तनों के बारे में ना पढ़ करके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। एक बात तो कहो कि सर रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रासायनिक अभिक्रिया, क्या बेटा, रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया आखिर है क्या। सुनो, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम मिलाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो वो फिर क्या कहलाएंगे, वो एक अलग उत्पाद बनाते हैं। तो मेरे भाई ज़रा एक बात बताओ, मैंने कहा कि मान लो ये है प्रीति है, मैंने कहा प्रीति घर में पहुंचा, ठीक है ना, ब्राह्मण आदमी हूँ मैं, जान लो पहुँच ही जाता हूँ खाने पीने के लिए। मैंने कहा बेटा प्रीति एक काम करो कि चाय बना के लाओ, या फिर मैं पहुँचा तो प्रीति ऑटोमेटिक भाई सर जी आए हैं चाय बना के लेके आएगी। लेकिन मान लो इसको चाय बनाने नहीं आ रहा है, सपोज करो, मम्मी से पूछेगी कि सर जी आए, अपने सर जी के लिए चाय बनाना है, कैसे बनाए, तो मम्मी क्या कहेंगी, बेटा पहले तुम क्या ले लेना, पहले तुम चाय तो बाद बनेगा ना जी, शांत रहो। पहले हम लेंगे दूध, है ना जी, शांत रहो। दूध लेंगे, उसमें थोड़ा सा कुछ क्या मिलाएंगे, पानी भी मिलाएंगे, क्योंकि चाहते हैं कि प्योर दूध का चाय पिला देंगे, कहीं दिक्कत ना हो जाए, रोज़ मांगने लगा प्योर दूध का चाय, है ना जी, तो थोड़ा सा पानी भी मिला देगी उम्र, ठीक है ना जी। फिर इसमें मिलाएगी क्या, चीनी। क्या मिलाएगी बेटा, चीनी मिला दी। फिर चीनी के साथ क्या मिला दी, चाय पत्ती मिला दी। चाय पत्ती के साथ और भी कुछ मान लो, है ना, अदरक इलायची वगैरह, है ना जी, अदरक क्या इलायची वगैरह डाल दी। समझो, ये समझो यहाँ पे फाइनली क्या बना, है ना, चाय गरम, मोदी जी वाला चाय बन गया, है ना जी। क्या बन गया, हाँ चाय बन गया। अच्छा, मतलब एक बात समझो, इतने सारे चीज़ें मिलाए तो क्या चाय बन गया, बोलो। मिलाने भर से चाय नहीं बना मेरे भाई, इसके लिए कुछ और ज़रूरी था। क्या, शांत रहो, शांत रहो। क्या दूध और चीनी, चाय पत्ती, पानी, ये सब मिला के रख देंगे, क्या रिएक्शन हो जाएगा उनमें, बोलो। नहीं, रिएक्शन कराने के लिए कुछ की आवश्यकता थी। वो आवश्यकता क्या थी, ताप की आवश्यकता थी। इसलिए हमने यहाँ दिखा दिया ताप के सिंबल से, भैया कि गर्म किया हूँ तब बना है चाय, केवल मिला के घोर के नहीं दे दिए, सर जी लीजिए पीजिए, है ना जी, चाय बन जाएगा, जौहरो बेकार हो जाएगा सुसरी। फिर मन करेगा निकालो, 2-4 जूता मारो, है। देखो गोचू, देखो है ना क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मिल करके क्या बनाई, चाय। लेकिन ज़रूरी क्या था, उसका रिएक्शन कराना ज़रूरी था। ये ट्रेन वाला भी रिएक्शन कर रहा है ना जी, तो रिएक्शन हुआ, है ना, क्या बन गया, चाय। देखो यहाँ पे, शांत रहो, हमने एक तीर दिखाया ना, इसका मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ परिवर्तित हो गई, चाय में परिवर्तित हो गई। मैं अभी एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ तुमको, ठीक है ना बेटा। एक बात बताओ, तीर के हिनिया वाला भाग जो तुम जिसकी अभिक्रिया कराने वाले, ये सारी भाग क्या कहलाती है, अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, ये अभिकारक कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा, है ना। इसको रिएक्टेंट भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, रिएक्टेंट भी कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अभिकारक। मतलब जो चीज़ें हम क्या कराने वाले, जिन चीज़ों का केमिकल रिएक्शन कराने वाले हैं बेटा, वो क्या कहलाती है, अभिकारक। या फिर याद रखो, तीर के हिन्ने जितना भी भाग है सब क्या कहलाएंगे, सब अभिकारक हैं।
है ना। ये अभिकारक जब केमिकल रिएक्शन करे तो इन्हें बन गया, और जो बना वो क्या है, उत्पाद है। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बना है इन्हें। इन चीज़ों का केमिकल रिएक्शन हुआ तो बाद में क्या बना, प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, बताओ ज़रा। इन सारी चीज़ों का केमिकल रिएक्शन हुआ बेटा तो क्या बना, प्रोडक्ट बना। अब क्या चाय से तुम अदरक, चाय पत्ती, इलायची सब निकाल सकती हो? हाँ, जो उसके सब्सटेंस घुल गए निकाल लोगी बिटिया, नहीं ना, वो तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ना। अब जा ध्यान सुनो, सुनो, बना क्या, चाय। लेकिन इतना लिखना बहुत दिक्कत हो जाए ना। यहाँ तो मैंने छोटी छोटी चीज़ों को लिया है। अब मान लो हमने एक रिएक्शन के रूप में दिखाया, समझो। लगा देंगे घंटा। ये लड़कियों को लोल होती है, देख रहे हो ना, पढ़ा रहे हैं नहीं तो तुम तक अपने में कुल पता नहीं क्या खोदा खदी कर रही सब। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे जो है ये जितने पदार्थ थे बेटा, इनको मिलाने के बाद ना हमको मिला चाय। सुनो, अगर मान लो प्रीति की मम्मी ऐसे लिख करके ना देती, ऐसे लिखना आसान था, या प्रीति की मम्मी ऐसे लिखती, अच्छा सर जी आए हैं, हाँ देखो करना क्या, पहले तुम दूध ले लेना, दूध के बाद जो है तुम क्या करना, थोड़ा सा पानी में डाल देना, पानी के बाद थोड़ा सा चाय पत्ती डाल देना, थोड़ा सा अदरक और इलायची कूट के डाल देना, फिर तुम्हारा चाय बन जाएगा। अभी पूरा हिंदी में इतना लिख के दे, लगभग हाँ चीनी भी, लगभग तुम्हारा क्या चला गया, एक पैराग्राफ चला गया। सुनो, एक पैराग्राफ चला गया कि नहीं चला गया। लेकिन ऐसे लिख दिए तो वही सारा चीज़ लिखे। अभी देख के समझ, अच्छा दूध डालना है, अच्छा पानी डालना है, अच्छा चीनी डालना है, अच्छा चाय पत्ती डालना है, 2-2 मिनट में समझते गई है। और फिर अच्छा गर्म करना है, गर्म भी कर दी, क्या बन गया, चाय। अब पूरा पैराग्राफ लिखने की आवश्यकता थी या फिर एक समीकरण के रूप में लिखने की आवश्यकता थी? तो कोई कहे कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो कहो कि जो चीज़ें हम बोल रहे थे, देखो बातें रटना नहीं है, समझना है। जो चीज़ें हम एक पैराग्राफ के रूप में देख रहे थे, वो चीज़ें हम क्या करते थे, एक सिंपल फॉर्म में देख रहे हैं। यानी उस चीज़ को अगर हम सिंपल कर दें, सिंपल फॉर्म में कर दें, क्या क्या चीज़ें मिला रहे हैं, वही क्या है, वही तो रासायनिक समीकरण है जी। यही क्या है, रासायनिक समीकरण है। अब मान लो मैं लिख कर दूँ, अभी तो मान लो ये छोटा छोटा चीज़ था, लेकिन अभी मान लो जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आगे आगे पोटेशियम परमैंगनेट तो है तो मिलाओ। अब क्या लिख लिख के करोगे, नहीं ना। अब पूरा पैराग्राफ लिखो तो फिर हो जाएगा कल्याण। तुम समीकरण बनाओगे, ऐसे क्या बनाओगे बेटा, समीकरण बना के दिखा दोगे। अब इसको भी छोटा किया, सुनो ना। अब कहा कि इतना भी अदरक कौन लिखने जाए। समझ तो इंसान क्या है, इंसान जंगरचोर आदमी है ना जी। अपने बचने के लिए मशीनों का निर्माण भी करता जा रहा है। पहले क्या था, हैंड पाइप चलाना पड़ता था महिलाओं को, अब तो सीधे दबाती है सब, भर दे पानी निकल गया, 1 लोटा खाती 1 बाल्टी पानी जियान कर देती है सब, है ना जी। बोलो, समरसेबुल में 1 लोटा लेना है ना तो दबा देगा समरसेबुल, है निकल गया ले पानी जियान कर देती है सब। पहले सब क्या था, लोढ़ा से सब पीसती थी सब, तो सब नहीं का एक्सरसाइज भी होता था। अब क्या करिए, मिक्सी का बटन दबा दे रही है, भर पिसा गया। अब फिर कह रहे हैं सब ये बीमार हैं, देखे हो ना। मतलब तुम जितना जाओगे ना बेटा, देखो जितना हॉस्पिटल में जाओ, जितनी महिलाएं डॉक्टर हैं ना, बहुत कमा कर राजा हैं सब। क्यों, अधिकतर यही मिलेंगे सब तुमको, क्योंकि जीवन क्या बोलते हैं, दिनचर्या बदल रही है हमारी, दिनचर्या बदल रही है ना। हम क्या कर रहे हैं, मशीनों का निर्माण करते करते, तो इसीलिए आदमी इतना जंगरचोर है ना जी। लिखने के बजाय अब क्या कर रहा है, कहा कि अब इतना दूध कौन लिखेगा ये जी, समझे ना। तो मान लो दूध कौन लिखने जाए, तो उसने कहा कि देखो दूध के हम लोग यम से जानेंगे। कैसे जानेंगे, यम से, दिख रहा है ना जी नीचे वहाँ, एम से जानेंगे। थोड़ा देखते रहना जी, दिख रहा है ना। पानी को किससे जानेंगे, वाटर से जानेंगे, W से दिखा देंगे। चीनी को शुगर से जानेंगे, S से दिखा देंगे। चाय पत्ती को C से जानेंगे, दिखा दिए, है ना जी। अदरक को गार्लिक है ना जी, G से दिखा दिए, है ना। क्या बन गया, T बन गया। बोला चलो हाँ ठीक है, बात समझ में, T बन गया। अब देखो हेहू के छोट कर दिया, देख रहे हो, मतलब आदमी कितना जंगरचोर है जी। हैं, अब कर हेहू के नहीं लिखना है हमको, अब उसका प्रतीक लिख दो। और मैंने पढ़ाया था ना कि हाइड्रोजन को किससे दिखाते हैं, S से। हमने पढ़ाया था ना कि हीलियम को किससे दिखाते हैं, हमने पढ़ा था ना कि कैल्शियम को किससे दिखाते हैं क्लास 9th के अंदर, है ना। अब सोचो कि हाइड्रोजन पूरा तुम लिखोगे और कौन हैंग लिख दे, ले हाइड्रोजन लिख दिए, हैं समझ ना। जंगल चौराही देख रहे हो ना, के जाए हाइड्रोजन लिखना सोचो, एक ना लिख दें, ऑक्सीजन लिखो है, हट पगला ऑक्सीजन लिख दे ले, है
कोई कार्बन डाइऑक्साइड लिखो, बस पगला कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हम ऐसे नहीं लिख देंगे जी। हाँ, 2 गो ऑक्सीजन मैंने डाइऑक्साइड हो गया, और C लगा है कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जाओ। तो क्या है, जो रासायनिक समीकरण चल रहे हैं बेटा, वो क्या हो रहे हैं, वो जो है, जो हम अभिक्रियाएं करा रहे हैं, उन अभिक्रियाओं में जो चीज़ें सम्मिलित हो रही हैं, उनका एक कंसाइज रूप, यानी कि उनका जो है एक संक्षिप्त रूप जो है, वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जो चीज़ें मिलती हैं उनको क्या कहते हैं, अभिकारक करते हैं, और जो चीज़ें नहीं मिलती हैं उसको क्या, जो चीज़ें बनती हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, उत्पाद कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अगर कोई तुमसे पूछे कि अभिकारक की परिभाषा लिखो, तो कैसे लिखोगे? रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित सभी पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और सम्मिलित पदार्थ के द्वारा जो अंतिम उत्पाद जो अंतिम पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, उत्पाद कहते हैं। लिखने की आवश्यकता है? बताओ, अगर लिखने की आवश्यकता होगी तो वीडियो पड़ा रहेगा बेटा, वहीं से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल का नाम सब जानते हो, मैथ पंडित चैनल है, जाओगे वहाँ से एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे क्लास 10 साइंस के नाम से, वहाँ पे ये सारी वीडियो आपको अवेलेबल रहेंगी, है ना। इंटरमीडिएट का चल ही रहा है ना। बच्चे अच्छा प्रेम दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा से देख रहे हैं उसको, वीडियो को, ठीक है ना जी। पैसा भी मिल रहा है हमको, है ना जी, तो फ़ायदा भी होता है मेरा, ऐसा नहीं है। तो मैं तुमको फ्री में अवेलेबल भी करा रहा हूँ, तो यार इतना मेहनत चल रहा है तो कुछ कमाई लो तो क्या दिक्कत है ना। बाकी लाइक वाइक करना है तुमको, शेयर और कर देना है ना जी। नहीं चाहते हो कि मास्टर भी आगे बने, पैदल आ रहा हूँ, हो सकता है फॉर्च्यूनर से आए मास्टर पढ़ाने के लिए, है। ये सब मतलब मजाक वाली बातें हैं। देखो यहाँ पे आगे चलते हैं। बाइक से आ रहे हैं हम, बाइक नहीं देख रही हो, कौन सा है, टूटा बाइक से आ रहे हैं, वो भी दहेज वाला है। देखो यहाँ पे मिटा दे जी, दहेज नहीं कहते हैं, ऑन कैमरा इसको गिफ्ट कहते हैं, है ना। दहेज को केस हो जाएगा। देखो इन्हें मिटा दें क्या है कि, समझ में आया? मैं जो तुमको समझाने का प्रयास कर रहा था बेटा, वो समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले अभिकारक, अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जो सम्मिलित पदार्थ हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, अभिकारक। उन सम्मिलित पदार्थ के द्वारा, उन सम्मिलित पदार्थों के द्वारा जो अंतिम उत्पाद बनता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जो अंतिम पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं बेटा, उत्पाद कहते हैं। इतनी बातें तुम्हारे भेजा में घुस गया? देखो क्या कर रहा है, मारेंगे भी। देखो यहाँ पे, चलें जी आगे। हाँ देखो यहाँ पे, अरे हम कह रहे हैं तो तुम भी कहोगे, उसका नाम मत बिगाड़ो जी, मनीष। देखो यहाँ पे सुनो, नहीं मैं कह दे रहा हूँ, ये मेरा स्नेह है, तुम लोग कहोगे मार देगा ढेला चला करके। देखो यहाँ पे आगे चले, एक बात ज़रा ध्यान सुनना। रासायनिक समीकरण के कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ, और ये उदाहरण सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। सुनो क्या कहता है कि मैग्नीशियम, क्या है बेटा, मैग्नीशियम, है ना जी, मैग्नीशियम, और क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या करोगे, मतलब जलाओगे। क्या करोगे बेटा, जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा। क्या आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा, है ना। क्या निकलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन मैंने फिर से कहा, आदमी क्या होता है जी, जंगल चोर होता है। कहा कि कौन जाए मैं देखो मैग्नीशियम लिखने में क्या हो रहा है, ऐसा लगा है कहा पूरा मैग्नीशियम लिख रहे हैं, है ना जी। तो मैं मैग्नीशियम को किससे दिखाऊंगा, Mg से दिखाऊंगा। लो मैग्नीशियम क्या है, Mg हो गया, देख रहे हो ना जी। फिर क्या है, ऑक्सीजन को O2 से दिखाएंगे। ऑक्सीजन का वो अकेला नहीं आता है, वो बताएंगे अभी आगे, ठीक है ना। और ये जब देखो, इसका मतलब क्या करने जला रहे हैं, कोई भी चीज़ क्या बिना ऑक्सीजन के जला सकते हो, नहीं जला सकते। जला पाओगे, नहीं जलेगा। तो ये क्या है, मैग्नीशियम का एक रिबन है। NCERT क्या कह रही है, एक मैग्नीशियम का रिबन है, इसको जलाना है तुमको। और क्या चंद्रमा पर लेकर जलाओगे, जलेगा? ऑक्सीजन ही नहीं है। अंतरिक्ष में लेकर जलाओ, जलेगा जी? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, और बिना ऑक्सीजन को जलेगा, पूछिए बताओ, नहीं जलेगा। तो ये बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन था ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं हो तो जलेगा ये मैग्नीशियम रिबन? नहीं। यहाँ पे मान लो ये कागज़ है, उसका किताब ऐसे जलाने स्टार्ट किया, जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे बेटा, इन्वायरमेंट में है, और मैग्नीशियम जल रहा है, ठीक है ना। तो बनेगा क्या यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा,
क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। सुनते जाओ, यही मैं बहुत सारी चीज़ें तुमको कंफर्म कराने वाला हूँ। सारी चीज़ लिखने से नहीं होता है, बार बार कह रहा हूँ, सारी चीज़ें लिखने से नहीं होता है बेटा, समझना भी चाहिए उस चीज़ को, ठीक है ना। मैंने कहा कि मैग्नीशियम को जब हमने जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ पता चला सर जी हाई तो क्या है हमारा? अभिकारक है। क्या है बेटा? ये अभिकारक है ना बेटा। 50 होगा ना, 9 50 होगा तो बता देना। मैंने जो है 10 पे स्टार्ट कर दिया था क्लास, 40 मिनट क्लास चलेगी क्योंकि मुझे जाना भी पड़ता था। हो रहा है ना? ठीक है, चलो। अभिकारक है बेटा। इधर क्या है आपका? उत्पाद है। ये क्या है बेटा? उत्पाद है। लेकिन सुनो यहाँ पे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्लास 9th में पढ़ा के अभी लाया हूँ आपको, है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कब पढ़ाया हूँ? क्लास 9th में मैं ही पढ़ाया हूँ आप लोगों को। और मैंने क्या बताया था बच्चों उसमें? द्रव्यमान संरक्षण मैंने क्या बताया था कि अभिक्रिया में सम्मिलित जितने परमाणु हैं, सुनो, न तो परमाणु नष्ट होते हैं न परमाणु उत्पन्न होते हैं। याद रखना, न परमाणु बेटा नष्ट होते हैं न परमाणु उत्पन्न होते हैं। परमाणु के अविनाशिता का नियम कहते हैं इसको। न परमाणु क्या होते हैं बेटा? उत्पन्न होते हैं, न परमाणु नष्ट होते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसका। यही तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो मेरे भाई जरा बताओ, हेन्ने जितना परमाणु था एनियो तो उतना होना चाहिए। बोलो, क्या घट जाएगा? यानी जितना द्रव्यमान हेन्ने है बेटा उतने इधर भी होना चाहिए। अब तुम कहोगे सर जी एगो मैग्नीशियम तो था हेन्ने, एगो मैग्नीशियम हेन्ने भी है, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 अणु थे सर जी, लेकिन एजा तो एक ही अणु है, गड़बड़ा जाएगा काम। ये उस नियम का क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा सर जी। अब क्या करें? मैं कहूँगा बेटा अब यहीं से स्टार्ट होगा हमारा अगला टॉपिक, रासायनिक संतुलन। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो टॉपिक है बेटा वो अब यहाँ से स्टार्ट होगा। देख रहे हो बैक टू बैक कैसे हम लोग चीज़ों को लेके आ रहे हैं सामने, ताकि जो है तुमको समझ में भी आता रहे, है ना। एक एक चीज़ तुम समझ भी पाओ। अभी तुमने क्या सीखा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, है ना। हमने सीखा कि रासायनिक समीकरण को दर्शाते कैसे हैं, अभिक्रियाएँ कैसे होती हैं। हमने सीखा कि आखिर उसमें अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक क्या होते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। जो अंतिम रूप से पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, है ना। मान लो मनीष ने अपने गैया को क्या खिलाया? पशु पराग और कुल खिलाया ना जी, है। तो अंतिम रूप से उसके बहुत सारे उत्पाद आएंगे, कुछ यूजफुल होंगे कुछ अनयूजफुल होंगे। जैसे गोबर निकलता है, गोबर भी क्या है, उन्हें नहीं खाएगा जी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी यूज कर लेता है अपने घर में लीपने पोतने के लिए, है ना जी। गोईठा भी बना देगा भौरी वही खाने के लिए। फिर से पूजा भी होता है, अगर गाय है तो, भैंस का नहीं, है ना जी, है ना, भैंस का नहीं होता है। हाँ, खाद में मतलब तरह तरह के यूज हैं, लेकिन खा नहीं सकते जी, नहीं खा सकते। तो देखो मतलब मनीष ने जो भी गैया को खिलाया है, सुनो, मनीष ने अपने गैया को जो भी खिलाया, भूसा खिलाया, कुछ जूट उट खिलाया, चावल अनाज वनाज जो भी खिलाया, पशु पराग वगैरह खिलाया ना जी, कैल्शियम वगैरह जो खिलाया, वो किस रूप में आया? या तो दूध के रूप में आया, या तो गौमूत्र के रूप में आया, या तो क्या आया? उसके मल के रूप में आया। अब क्या तुम फिर दूध से निकाल दोगे क्या उसमें, बताओ? नहीं ना। अब दूध से फिर पशु पराग निकाल दोगे? नहीं निकालोगे। गोबर से निकाल दोगे पशु पराग, भूसा वूसा निकाल दोगे? नहीं। बस कहोगे भैया एक क्या करो, भूसा मिलाओ और इसको गोईठा पात दो। गोईठा, है ना जी, चिपरी उपरी भी बोलते हो ना तुम लोग, दोनों बोलते हैं ना। गोईठा अलग होता है जी, गोईठा थोड़ा मोटा होता है, और चिपरी टाइप का जो होता है वो दीवार उवाल पे रहता है ना, इसे है। शांत रहो जी, आगे देखें। समझ में आया ये चीज़? अभिकारक उत्पाद हो गया। मैग्नीशियम अपने से होगा नहीं, कुछ ना कुछ बीच में चाहिए, हीट है यहाँ पे, है ना। सुनो, कभी देखियो कार्बन मतलब कोयला, कोयला के क्या कहते हैं जी? कार्बन। हो गए किसे दिखाते हैं? सी से, ठीक है ना। देखो फिर अलग दिया हूँ ना मैं, कार्बन लिखा मैंने नहीं, सी से दिखा दिया। प्रतीक क्यों बनाए गए? पहचानने के लिए, ताकि चीज़ों को और छोटा किया जा सके। केमिस्ट्री एक लेंदी सब्जेक्ट होता है बेटा, इसको पढ़ने के लिए जो है ना बार बार इतना लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लोगों ने क्या कर दिया, इसको कंसाइज कर दिया, समझे ना। कि कार्बन कौन लिखने जा सकते हो, कार्बन का सी लिख देंगे,
क बनाएंगे, आ का मात्रा जोड़ेंगे, हैं, ब बनाएंगे, ऊपर आधा र लेंगे, फिर पीछे न बनाएंगे, ऐसे बढ़िया है, घुमा दे धीरे से सी बन जाएगा, कार्बन हो गया। क्या हो गया बेटा? कार्बन हो गया। अब सुनो है ने, देखो कोयला जलाओगे तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बताओ? तो कोयला तुम जलाए तो किसके उपस्थिति में जलाए, है ना? क्या कर रहे हो? जला रहे हो। कोयला रख दो कि रिएक्शन कर देगा ऑक्सीजन में? मान लो लेगा कि जब कोयला रख दें तो ऑक्सीजन में रिएक्शन कर लेगा जी? नहीं करेगा। मतलब देखो सोडियम और पोटेशियम बड़ा खतरनाक है सब्जी, ये ना रखो देखो तो आग लग जाएगा उन्हीं में, पानियों में रख दो तो आग लग जाएगा। इतना ज़्यादा अभिक्रियाशीलता होती है उनके अंदर कि पानी के ऑक्सीजन का यूज़ करके जल जाएंगे सब। ये लोग नहीं किरासन के तेल में रखते हैं, क्या में रखते हैं बेटा? केरोसिन, है ना, केरोसिन के तेल में रखते हैं, क्योंकि उनमें जो है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्रिया नहीं तो तनिकी सा भी ऑक्सीजन पा जाएंगे, सोडियम पोटेशियम क्या कर लेंगे? फट नहीं जाएंगे, आग पकड़ लेंगे, है ना जी। लेकिन सुनो कोयला को हम लोग रखे यहाँ पे, आग पकड़ा, सुनो यहाँ पे कोयला को ला के रख दो, ऑक्सीजन चारों तरफ है ना, आग पकड़ा? बताओ नहीं पकड़ा, क्योंकि आग पकड़ने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगर उन 3 में अगर एक भी नहीं है तो आग कब्बो नहीं पकड़ेगी, ठीक है ना। वो 3 चीज़ क्या है मेरे भाई? पहला होता है ईंधन, क्या होता है जी? ईंधन होता है। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन होता है। तीसरा क्या होता है बेटा? हीट होता है, ऊष्मा होती है। कभी कभी ना जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाता है जी, अपने यहाँ पे पेड़ है ये है, पृथ्वी पे ऑक्सीजन है ये है, और सूर्य का तापमान इतना तेज़ हो जाता है कि क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाता है। इसीलिए उसको कहते हैं 5 डेजर्ट ऑफ लैंड, है ना। मतलब क्या है, 5 रेगिस्तानों की भूमि कही जाती है। 5 रेगिस्तान, 5 बड़े बड़े रेगिस्तान पाए जाते हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, है ना। तो इतनी गर्मी जनरेट होती है वहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में क्या होता है, ऑटोमेटिक आग पकड़ लेता है। मतलब 2 चीज़ पहले ही से था। पेड़ क्या है, सूखा होगा पत्ता पेड़ होगा तो क्या हो, ईंधन का काम करेगा, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर है, और सूर्य ने काम कर दिया हीट का। इसको कहते हैं फायर ट्रेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको फायर ट्रेंगल। इनमें से एक को गायब कर दो, जल भी नहीं करेगा, कोई एक गायब कर दो, नहीं जलेगा। हीट भी दो करा के, ईंधन मिलाओ, बस ऑक्सीजन गायब कर दो। देखो जब आग पकड़ता है, आग पकड़ता तो हम क्या करते हैं, ले जा करके मार आगे, वो देखो एक्सट्यूजर लेके जाते हैं, पूरा ऐसे ऐसे मारते हैं, जो रेड वाला होता है सिलेंडर, देखे हो कि नहीं सके हो? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर होता है। उस पर भी कई टाइप होते हैं कि अगर केमिकल में आग लगा है तो फोम वाला मारते हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ों में लगा है तो फिर ओइजा भी बच के मारते, पानी नहीं मार देना वहाँ पे, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड या फोम वहाँ भी यूज कर सकते हैं। और कहीं जैसे मान लो कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा तो वहाँ पे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड मारते हैं, ये नहीं कि पानी ला मार दी तुमको भी ले लेगा उसमें, है ना। तो जब भी आग अगर शॉर्ट सर्किट से लगा है तो जाहिर सी बात है हीट जनरेट हुआ है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है ये है, और कहीं ना कहीं क्या है, तुम्हारे घर में ईंधन वगैरह है ये है, तो शॉर्ट सर्किट से क्या लग गया आग। तो उस समय हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सट्यूजर लेके जाते हैं और उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आग लगी हुई चीज़ों पर जब मारते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वहाँ से ऑक्सीजन को गायब कर देती है। जहाँ पे आग लगा है वहाँ से ऑक्सीजन क्या कर देती है, गायब कर देती है। जैसे ही एक्सट्यूजर मारना स्टार्ट किए, देखो ऐसे से मारते हैं एक्सट्यूजर को, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करे, चारों तरफ फैल जाए और ऑक्सीजन को क्या कर दे, नीचे कर दे। गर्मी के दिनों में क्या होता है ना, जब घर में बैठे रहोगे सांस लोगे ना, बहुत तकलीफ होने लगेगा, जिससे लगेगा मन घबराने लगा, अपनाने लगोगे, बाहर भागोगे जल्दी हवा में। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता क्या है बेटा, कि ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा। देखो कभी कभी घर में ना छोटी छोटी गलतियां तुम्हारी जान ले सकती हैं। ठंडा के दिन में बहुत लोग क्या करता है ना कि आग जला के घर ही में रख लेता है, अकेबाड़ी उड़ी बंद कर देगा सब, कहेगा आग ये तो बूझ नहीं गया, तनी मनी आग है, क्या दिक्कत है, यही कहेगा जी थोड़ा मोटा। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा आग जो है ना बेटा, वो क्या कर रही है, तुम्हारे कमरे का ऑक्सीजन क्या कर रही है, जलने में ख़त्म कर रही है। बाहर से ऑक्सीजन का सप्लाई कम है और अंदर तुमने रूम बंद कर दिया है, अब तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुस जाएगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुस जाएगी तो बॉडी के हर पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे तुम उठ ही नहीं पाओगे कि उठ करके केवाड़ी खोल लें। देख रहे हो ना, उठ भी नहीं पाओगे उठ के केवाड़ी खोल लें। इतना तुमको जो है कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी बॉडी में जाकर तुमको इतना रिलैक्सेशन के अंदर डाल देगी। अब उसके बाद क्या होगे, अपना के मर जाओगे।
कभी पढ़ते हैं ना हम लोग अखबारों में कि फलाना रूम में अपना के मर गए, तुम उठ के काहे नहीं चला गया, खोल दिया गेट, अपना ही रहता, उठ के कितना देर लगेगा, क्योंकि जब तुम चूँकि तुम सोए थे और सोए हुए तुम सांस ले रहे थे और तुम्हारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती गई, तुमको पता नहीं चला, और वो जब तक तुमको पता चला तब तक कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे ऊपर इतना हावी हो चुकी है कि तुमको उठने नहीं देगी और तुम्हारा मरना तय है। बात समझ में आ रही है? चिल्लाऊ नहीं पाओगे तुम। रहने दे, मज़ा आया आज का सेशन, ठीक है। कल जो है रासायनिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बबुआ, है ना।